बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें, थोड़ी सी गपशप है, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। लोग बेस और पावर अगर हमारे पास बेटा सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगी। लोग की प्रॉपर्टी नंबर 2 है, लोग x माइनस लोग y, दो लोग के दरमियान माइनस का साइन आ जाए तो लॉग कॉमन लेंगे, x और y को हम डिवाइड में लिख देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 3 है जी, लॉग x प्लस लॉग y, दो लॉग के दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो लॉग कॉमन ले लेंगे, x और y को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर लॉग से पहले कोई नंबर आ जाता है तो हम उसकी पावर बना देते हैं, या पावर में हो तो हम उसको शुरू में ले आते हैं। तो ये दो हमारे पास ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर लेने और अपने रजिस्टर के ऊपर बेटा इनको लाजमी तौर पर नोट भी कर लेने हैं। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखना log 2 है, पावर में 18 है, माइनस है, log 2 है और पावर में 9 है। अभी हमने log के प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया था। अगर हमारे पास दो log के दरमियान माइनस का साइन आ जाए तो log कॉमा ले लेते हैं, x और y हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही बात है, बेसिस दोनों की सेम करके पावर को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिस सोल्व की हेडिंग बेटा लगा चुके हैं, सबसे पहले तो हमारा ये काम था। अब हम log की बेस को कॉमन ले लेते हैं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, 18 कर देते हैं और डिवाइड हम कर देते हैं बेटा 9 को। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, समझ आ चुकी है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर log 2 आपने वैसे ही लिख दिया है, कटिंग कर देंगे, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 होता है। तो यहाँ पर पावर भी हमारे पास बेटा 2 आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो बेस की पावर हमारे पास 2 आ चुकी है। अब भी आप एक और फार्मूला अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर लॉग की बेस और पावर सेम हो जाती है, मतलब दोनों सेम हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना लॉग की बेस और पावर हमारे पास सेम हो चुकी है तो वो 1 के इक्वल होगी। किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं जी, log 2 है मेरे पास, पावर में 64 है, प्लस log है मेरे पास, बेस में भी 2 है और पावर में भी 2 है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं जी, इसके अंदर log की कौन से प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हम अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर दो log के दरमियान प्लस का साइन आता है तो log कॉमन लेके x और y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही किया है ना। तो देखिएगा बेसिस सेम होने की वजह से, बेसिस कॉमन होने की वजह से हमने ये तो कॉमन ले चुकी है। अब 64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 के साथ, तो 64, तो हम बेटा 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो उम्मीद है ये स्टेप भी समझ आ चुका है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी को बेटा हम यूज कर चुके हैं। log की प्रॉपर्टी है कि अगर दो log के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो बच्चों वाले सवाल है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें, तो log हमारे पास वैसे आ चुका है 2, 64 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 128 आपके पास आ जाएगा। 128 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लिखा log 2 वैसे का वैसे है, 128 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। अब ये स्टेप कैसे हो गया जी? कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ आ गया है, कुछ हमारे शहजादे हैं उनको समझ नहीं आई, तो उनको हम समझा देते हैं जी। हमने कैसे किया जी? इस तरह से हमने 128 को 128 का लेना है आपने एलसीएम। क्या लेना है जी? एलसीएम लेना है। तो 2 6 जार 12 होता है, 2 4 जार 8 होता है जी। यहाँ तक तो समझ आ चुकी है। आगे चलते हैं जी, 2 32 जार 64 होता है, और 2 16 जार 32 होता है, 2 8 जार 16 होता है, 2 4 जार 8 होता है, और 2 2 जार 4 होता है, और 2 1 जार 2 होता है। तो इस तरह से आप लेते हैं एलसीएम। ये आप 6 7 8 में सीख चुके होंगे। तो पावर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने लिखा 2 की पावर 7। इतनी सी बात थी, आप ऐसे घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, log 2 है, बेस और पावर सेम हो चुकी है, लेकिन पावर के ऊपर एक और पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं।
लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर लॉग के फर्स्ट में अगर कोई नंबर आता है तो हम उसको लास्ट में ले जाते हैं, अगर कोई नंबर लास्ट में होता है तो हम उसको फर्स्ट में लेकर आ जाते हैं। तो अब मैं इस 7 को लेकर आऊंगा जी लॉग से पहले, बस इतना सा काम करना है। लॉग 2 और पावर में भी 2 है। ये आप लॉग की प्रॉपर्टी बेटा यूज कर चुके हैं। अगर लॉग की बेस और पावर सेम हो तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, लॉग की बेस और पावर सेम है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के। जी बेटा, तो अब हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं जी। आप भी अपने अपने रजिस्टर पर स्पेस तो नहीं बनाएंगे, आप तो डायरेक्ट हेडिंग लगाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ बेटा जी। 1/3 log 3 जी, मेरे पास है 1/3, फिर log है मेरे पास, log 3 है, पावर में 8 है, माइनस log है जी, माइनस log है, और नीचे जी बेस में 3 है और ऊपर मेरे पास 9 है, शायद 9 है या 18 है, ओ 18 है जी। मिस्टेक हो गया जी बेटा, आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, 18 है जी पावर में। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हम log की प्रॉपर्टी कौन से यूज हो रही है। सबसे बेटा पहले मैंने चेक किया कि 1/3 log से पहले है, तो हम इसको लास्ट में ले जाएंगे, बस पहला हमारा काम यही है। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे log, लिख चुके हैं जी। 3 भी मैंने वैसे लिखा, 8 भी मैं वैसे लिख चुका हूँ। इस 1/3 को पावर कर दूंगा 8 की। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ चुकी है। log लिखा, माइनस log 3 वैसे है और 18 भी मैं वैसे लिख चुका हूँ। सिर्फ पहली log की प्रॉपर्टी को हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। log 3 है जी, कोई मसला नहीं है, वैसे ही है। 8 को मैं लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 3, और इसके बाहर पावर है जी 1/3, माइनस log 3 वैसे का वैसा ही है और 18 भी वैसे का वैसे ही है। अब हमारे पास ये 8 को मैंने 2 की पावर कैसे लिखा, ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने लिखा इस तरह से। 8 को हम कर सकते हैं इस तरह से, एलसीएम ले सकते हैं। 2 4 जार 8 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 2 1 जार 2 होता है। पावर काउंट की 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। इतने से बात थी, आप ऐसे घबरा जाते हैं। तो 3 से 3 बेटा कैंसिल हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लिखा log 3 वैसे का वैसे ही है, बाहर उसके पावर 2 है, माइनस है log 3 है और पावर में 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। हमने चेक किया कि अगर दो log के जरिए माइनस का साइन हो तो हम उसको डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। हमने log 3 कॉमन ले लिया है। अब 2 और 18 को डिवाइड कर देंगे, 18 ऊपर रख देंगे और 2 को रख देंगे नीचे। इतनी सी बात है, log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब log 3 हम वैसे लिख चुके हैं बेटा। कटिंग करेंगे तो ये माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 होता है, 2 9 जार 18 होता है जी हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जी। तो यहाँ पर हम इसको लिख चुके हैं 9। ठीक है, 2 और बाय हमारे पास 1 भी है। इस तरह से हम log की प्रॉपर्टी को लगा के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई है। तो अब हम आगे स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, तो आगे चलते हैं जी। हम यहाँ पे लिखेंगे जी log 3, हम यहाँ पर लिख सकते हैं log 3। ठीक है जी, log 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जी इसकी प्रॉपर्टी को हम ऊपर कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं जी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी 3 की पावर 1 कर देते हैं। इस पावर को मैं 1 पावर बना देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ जी, log 3 कर दिया, ऊपर मैंने लिख दिया जी 9। ठीक है जी, दोबारा से माइनस में लेकर चला गया हूँ। पहले माइनस था तो मैंने डिवाइड में लिखा, फिर वैल्यू कुछ इस तरह से आई, फिर मैं वापस माइनस में लेकर चला गया हूँ। तो ये बात आपने समझ लेनी है जरा। ठीक है जी, अब देखिएगा log बेस की पावर अगर 1 हो मेरे पास, log बेस 3 हो और पावर में 1 आ जाए, बेस कोई भी हो सकती है 2 3 4, लेकिन अगर उसकी पावर 1 हो जाए तो वो 0 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है जी बेटा, 0 के इक्वल होती है, वो आपने याद कर लेना है। उसके बाद माइनस log मैंने वैसे लिखा, 3 भी वैसे लिखा। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं इसको जी, लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। 0 माइनस log लिखा मैंने, ये 3 भी लिखा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम इसके ऊपर। ये प्रॉपर्टी, अगर पावर और बेस के ऊपर कोई नंबर आ जाता है तो हम उसको शुरू में ले आते हैं। तो 2 को हम बेटा ले आए शुरू में, तो हमारे पास आ गया log 3
बेस भी 3 और पावर भी सेम है हमारे पास, वो आ जाएगी 1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 माइनस 2, बेस और पावर सेम होने की वजह से 1 आ जाएगा। तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ही इस पार्ट का आंसर था। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। मैं दोबारा जो है रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे बेसिस सेम होने की वजह से मैं log 3 को कॉमन ले चुका हूँ। 18 को आपने डिवाइड किया 2 के ऊपर तो 9/1 आ चुका है। log 3 है, 9/1 आ चुका है। तो ये अभी सिंपलीफाई हो सकता है। तो हमने कैसे किया, मैंने log 3 वैसे लिख चुका हूँ मेरा बेटा, तो मैंने माइनस लिखा, ठीक है जी, मैं वैसे ही माइनस लिख चुका हूँ। उसके बाद जो log 3, क्योंकि दोबारा जब ओपन करेंगे तो बेस इसके भी 3 करनी पड़ेगी, और साथ में 9 भी मैंने लिख दिया है। माइनस log 3 लिखा, 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। फिर इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मेरा बेटा इसको हल किया है। तो ये पार्ट नंबर 3 था। आपको अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को बेटा पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब जो है ना मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी। आपने अगर नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करें, पता है ना, वीडियो को पॉज करके फिर देखना शुरू कर दें। इसको मैं अभी रेज नहीं कर रहा, आपने अगर नोट फरमाना हो तो फरमा लें। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर जी 4 की तरफ चल रहा हूँ जी। आसान एक्सरसाइज है। तो पार्ट नंबर 4 है 2 log 2। मेरे पास है जी 2 log 2 प्लस log 25 log 25, इतना सा क्वेश्चन है जी। अब इसको भी देख लेते हैं। चीज देखेंगे सबसे पहले कि log की प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। अगर log से पहले नंबर आ जाए तो हम नंबर्स को पावर बनाते हैं, बस इतनी सी बात है। हम लिखेंगे log 2 लिखेंगे और इस 2 को ऊपर लेकर आ जाएंगे, प्लस लगाया, फिर log लगा चुके हैं, और 25 तो वैसे का वैसे ही है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पहली प्रॉपर्टी को यूज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें अगर दो लोग के दरमियान प्लस आ जाता है तो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है, बेसिस दोनों की सेम है, 1 है, तो लोग आपने 1 काउंट कर लेना है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमारे पास 4 हो जाएगा। और अब प्लस लगाएंगे log 25, बेटा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे log 4 मल्टीप्लाई करेंगे जी 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। तो ये अब हम प्रॉपर्टी लगा चुके हैं log की। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटा log, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटा log। जब 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ चुका है। तो log 100 हमारे पास बेटा इक्वल होता है 2 के। log 100 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो ये बेटा आपने इस बात को याद रखना है कि log 2 किसके इक्वल होता है जी, 100 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बस आपने ये लाजमी तौर पर रखना है कि log 100 हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो अब मैं इस पार्ट को बेटा रेज कर रहा हूँ जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ जी 1/3 4 1/3 log 4 है, ऊपर मेरे पास 64 है, यहाँ पर भी मेरे पास 3 ही है जी, 3 है जी यहाँ जी, बिल्कुल नहीं 4 है जी, गलत लिख दिया जी, 4 है जी, क्या मेरे पास 4 है, सही लिखा था 4 है। फिर प्लस log है मेरे पास, फिर प्लस log 525 और यहाँ पर 2 भी है जी, यहाँ पर 2 भी मौजूद है। तो इस पार्ट को भी बेटा अब हमने सोल्व कर लेना है जी। वही बात है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हमने चेक किया कि log की प्रॉपर्टी ये वाली यूज हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, log लिखेंगे जी, बेस में 4 है, ऊपर मेरे पास 64 है, वैसे ही मैंने लिखा, इस पावर को मैं 1/64 को 1/3 कर दूंगा, इस तरह से कुछ, ठीक है जी। दोबारा प्लस का साइन है, log से पहले नंबर है तो नंबर को 25 की पावर बना देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 5 इसकी बेस है, 25 इसकी पावर है, और जो log से पहले नंबर था उसको इसकी पावर बना चुके हैं। इतनी सी बात है, log की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। अब हम लिखेंगे log, बेस में 4 है,
64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। 64 को लिख सकते हैं जी 4 की पावर 3, और बाहर 1/3 है, प्लस लगाएंगे, लोग लगा चुके हैं हम, 5 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाहर पावर 2 वैसी की वैसी खड़ी है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो ये स्टेप कैसे हो जी 64 का, तो आपने उस तरह से एलसीएम लेना है जैसे मैंने समझाया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जी, लॉग 4 हमारे पास वैसे का वैसे ही है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 4 की पावर बच जाएगी सिर्फ 1। ठीक है जी, प्लस लगा देंगे, लोग लगा देंगे आप, 5 वैसे का वैसे ही है। ठीक है जी, 5 मेरे पास ये वैसे है, इसकी पावर करेंगे तो ये 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये अब ज़रब हो रही है तो हमने इनको ज़रब कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, log 4 आ चुका है जी, सॉरी, ये बेस है और ये पावर है, log की प्रॉपर्टी हमारे पास है, बेस और पावर सेम होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं 1। ठीक है जी, क्या लगा देंगे आप, 1 लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, लो बेस है फिर पावर है, उसके ऊपर पावर हो तो हम पावर को शुरू में लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। तो 4 को आप ले आए हैं शुरू में, तो आपके पास आ गया log 5, फिर ऊपर भी 5 आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ये तो हमारे पास 1 है, प्लस लगाया आपने, 4 लगाया, ये इसकी बेस और पावर सेम है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी, ज़रब होगी तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 ही आ जाएगा आपके पास, तो 1 प्लस 5, 4 कितना होता है जी, 5 होता है। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है बेटा। उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी है कि मैंने इस स्टेप को कैसे किया और किस तरह लॉग की प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं, और अपने तमाम क्वेश्चन को बेटा स्टेप बाय स्टेप सोल्व भी कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 5 था, आपने नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लेना। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये अब क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो पार्ट नंबर 6 मैं अब जी राइट कर रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। आप भी लिखेंगे, तो log 3 12 है जी, log बेस में 3 है और ऊपर 12 है, फिर प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो log 5 है, सॉरी log 3 है मेरे पास, अगेन log क्या है जी मेरे पास, log 3 है और 2.2 है मेरे पास, और 25 है, 0.25 है जी, क्या है जी मेरे पास 0.25 है जी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 5 है, सॉरी 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। तो बेटा इसको देखते हैं अभी ये कैसे होता है। तो अब हमने क्या करना है, log की प्रॉपर्टी को पहले लगाना है, दो log के दरमियान प्लस के साइन हो, बेसिस सेम हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करें जी, log 3 कॉमन ले चुके हैं जी, पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम क्या 12 ही है ना जी, चेक कर लेते हैं जी, 12 है जी हमारे पास, क्या है जी 12 है जी, हम 12 को लगा चुके हैं, फिर हम लगाएंगे प्लस, लोग तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल, आप अगर एक स्टेप कम करना चाहते हैं तो सेम करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 0.25 को, इस तरह से ये स्टेप एक कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग थे को कॉमन ले चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अपना कैलकुलेटर बेटा उठा लेना है, और उसके अंदर लिखेंगे आप जी 12, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा जी, 12 को आप 0.5 जीरो पॉइंट नहीं लिखा मैंने जी, लिख लेते हैं 0.25 लिखेंगे तो आपके पास फिर भी 3 ही आएगा। तो मेरे पास इसका आंसर आ चुका है बेटा जी 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा log 3, और ऊपर भी आपके पास 3 आ जाएगा। तो मैं अभी बता चुका हूँ बेस और पावर सेम होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो ये मेरे पास जी सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमने 6 के 6 पार्ट को सोल्व किया और हमने देखा है कि लॉग के प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और हम अपने आंसर को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट देखते हैं जी क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जी 1/2 log 1/2 log 25 प्लस log
प्लस लॉग है जी मेरे पास +2 लॉग है, +25 है ना, चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे 25 है, फिर प्लस लॉग है, चेक सही, मेरी बुक थोड़ी सी मीठी मीठी सी है। 25 + 2 है जी, 25 + 2 है जी, 25, 25 + 2 log 3, log 3 है। इस तरह से मेरे पास एक पार्ट दिया हुआ है जी। तो परेशान नहीं होना, अब टाइम लगेगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं जी इस पार्ट को कैसे करते हैं। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है जी, राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक लॉग रखना है, बाकी को खत्म कर देना है। तो देखते हैं क्या करना है। आपने लॉग की प्रॉपर्टी वही यूज करनी है जी। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी को इसकी पावर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 25 हम वैसे लिख चुके हैं, और 1/2 को इसकी बना चुके हैं पावर, प्लस लगा देंगे, 2 को उसकी पावर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल लॉग 3 हमारे पास वैसे है, 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। इसकी पावर को हम बना चुके हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे लॉग से पहले नंबर था, तो ऊपर जाके इसकी पावर बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं जी। हम लिखेंगे लॉग 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और बाई मेरे पास पावर है 1/2, प्लस लॉग है मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे पास। 3 × 3 करेंगे तो बेटा आपके पास 9 आ जाएगा। अब ये 25 कैसे हुआ है जी? अब इस 25 को देखिएगा, आपके पास 25 है, 5 की टेबल पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 1 2, तो मैंने लिखा 5 की पावर 2। इसी तरह मैंने लिखा 3 × 3 लिखा, तो ये मेरे पास 9 आ चुका है इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं बेटा। तो ये पावर इस पावर से कैंसिल हो चुकी है, तो हमारे पास बचेगा सिंपल लॉग की पावर 1 है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लगाएंगे सिर्फ 5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमारे पास लॉग है जी, पावर में क्या है जी 9 है। हमने लॉग की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया है कि दो लॉग के दरमियान अगर प्लस आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, लॉग बेस सेम है दोनों की, तो लॉग को ले चुके हैं आप लोग कॉमन, तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 9, ठीक है जी। लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं आप जब काम आता है तो। फिर आप लगाएंगे लॉग, लॉग लगा देंगे आप, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ चुका है। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। आई होप सो आपने देखा है कि अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिंगल लॉग मौजूद है, ठीक है। उसकी भी यही डिमांड है कि आप आंसर के अंदर सिर्फ एक लॉग लेकर आएंगे, तो हम एक ही लेके आए हैं, हमने भी उसकी बात को फॉलो कर लिया है जी, ठीक है। अब हम बेटा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं जी, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लगा लेते हैं जी, कौन सा है जी? log 9 है जी मेरे पास, log 9, log 9 है। फिर मेरे पास प्लस है जी, सॉरी माइनस लॉग 1/3। इसको अब हमने सिंपलीफाई करना है जी। देखिए जी मैं कैसे सिंपलीफाई करता हूँ बेटा इसको। तो हमने सबसे पहले देखना है कि लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है इसके अंदर। लॉग की प्रॉपर्टी यूज होती है, दो लॉग के दरमियान माइनस हो, अगर बेसिस सेम हो तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं। देखिए बेसिस सेम है और माइनस भी है, सिंपल सी बात है। लॉग हमने ले चुके हैं जी कॉमन। अब जी क्या करेंगे, 9 लिखा, इसको ले आएंगे 1/3, 1/3, इस तरह से कुछ ये फॉर्म बनेगी इसकी। कैसे हुआ, इस लॉग को मैं कॉमन ले चुका हूँ, 9 वैसे लिखा, 1/3 को मैं वैसे लिख चुका हूँ। क्यों लिखा कि लॉग की प्रॉपर्टीज को हम यूज कर लेते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप जी, हमारे पास लॉग है, 9 वैसे का वैसे है, 1 यहाँ पे रहेगा, 3 इधर तकसीम हो रहा है तो ऊपर जाके ज़रब हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, आसान सवाल है। लॉग लिखा हमने, 3 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा मेरे पास इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। इतना आसान सवाल था, दिखने में मुश्किल लग रहा था जी। पार्ट 2 था जी, अब पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट नंबर 3 आप लिखेंगे अपने बुक से देखकर जी। मेरे पास है log 5 b स्क्वायर, log 5 b स्क्वायर है जी। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये सही से नहीं लिख रहा जी। नेक्स्ट है जी पॉइंट, फिर पॉइंट है हमारे पास log दिया हुआ है जी a और 5 की पावर 3, 5 a दिया हुआ है जी, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बच्चे कह रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं,
जी यही बात, यही क्वेश्चन है जी। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है बेटा, नजर आ रहा होगा, आई होप सो। मैं चेक कर लेता हूँ जी, आ रहा है नजर जी, आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इस्तेमाल सोल्व करते हुए अपने माइंड थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे जी यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे log बी स्क्वायर बना देंगे एक वैल्यू, और दूसरी हम बना देंगे यहाँ पे log 5। आई समझ की नहीं आई? इस वैल्यू का log लिखा, बी स्क्वायर लिख दिया, फिर मैं log लिखा और 5 कर दिया डिवाइड की हालत में, इसको अलग अलग कर दिया। यहाँ पे क्रॉस का साइन यूज किया, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको भी वैसे करूंगा, मैं लिखूंगा log, ऊपर लिखूंगा 5 की पावर क्यूब, और नीचे लिखूंगा log ए लिख दूंगा बेस में। उम्मीद है आपको समझ आई है और नजर भी आ रहा होगा। तो अब हम जी आगे चल लेते हैं, इस स्पेस बनाने के बाद जी देखते हैं कि ये स्टेप कैसे हो रहा है जी। जी स्पेस बन चुकी है जी। यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू लगाना है सबसे पहले, तो हमने लिखा log, तो ये log की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। अगर log है, पावर के ऊपर पावर आ चुकी है, तो उस पावर को log से पहले ले आएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू log लिखा, तो यहाँ पे बचा सिंपल b, बटा हमारे पास log है जी, वो तो 5 ही है पहले से। फिर क्रॉस का साइन यूज कर रहे हैं आप लोग, ये भी पावर शुरू में ले आएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर आप लिखेंगे log, और हमारे पास क्या है जी 5 है, तो 5 यहाँ पे रह जाएगा, बटा क्या जी हमारे पास log a है। log a है जी, log हमारे पास क्या है, a है। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात है, आसान स्टेप करने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ये भी log 5 है, ये भी log 5 है, तो log 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको सिंपलीफाई भी तो करना है ना, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, और साथ में आ जाएगा log b, साथ में आ जाएगा log b आ जाएगा। ऊपर वाला काम तो हो गया है खत्म। फिर नीचे करेंगे ज़रब, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। नीचे बचा हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा log a। log क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल a आ जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से काट दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, फिर log b बचा ऊपर, ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है और ये वैल्यू डिवाइड में आ चुकी है। अब बेसिस दोबारा से इक्वल करते हैं, क्योंकि हमें log तो 1 चाहिए, log 1 काउंट कर लेते हैं बेटा। तो हम लिखेंगे 6 log ऊपर b लिख देंगे और नीचे a लिख देंगे। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का भी फाइनल आंसर था। उम्मीद है आपको समझ आई है। समझ नहीं आई बेटा वीडियो को पॉज करें, फिर देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। तो मैं इस पार्ट को रेज कर रहा हूँ जी, अभी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, नोट नहीं किया तो बाद में देख लेना जी। पार्ट नंबर जी हमारा पास अब आ चुका है जी 4, पार्ट नंबर 4 लिख लेते हैं जी। 3 तो हम कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 है बेटा मेरे पास, वो दिया हुआ है जी 2 log बेस 3 है और ऊपर x है। 2 log बेस 3 है, ऊपर x है, फिर हमारे पास प्लस का साइन यूज हुआ खड़ा है जी, फिर log 3 है, ऊपर y है, फिर log 3 है जी, log 3 है और ऊपर y पावर में है, ठीक है जी। इस वैल्यू को भी हम सिंपलीफाई करेंगे। अब तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पावर को x की पावर बना देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3 वैसे का वैसे ही है, x भी वैसे है, x के ऊपर पावर बना देंगे, या ऐसे आप कर लें आपकी मर्जी, या सिंपल आप इसकी पावर बना दें तो भी सही होगा, इजी कर लेते हैं जी। ठीक है, अब फिर हम लगाएंगे प्लस, log लगा देंगे, और 3 है हमारे पास, ऊपर y वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, देखेंगे log की प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। log की प्रॉपर्टी है दो log के दरमियान प्लस हो जाए और बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम बात है जी, log कॉमन ले लेंगे, log 3 कॉमन आ चुका है जी बेस के साथ, फिर हम x का स्केयर को मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, ये हम log की प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं जी, कोई बात नहीं है। फिर हम लगाएंगे log 3 हमारे पास वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे अब लिखेंगे x का स्केयर और y। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर भी बेटा आ चुका है। ये पार्ट नंबर 4 था जी बेटा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहा हूँ। 4 log बेस 5 है, 4 log बेस 5 है और साथ में x है जी, साथ में x है, फिर माइनस है, फिर log है मेरे पास, फिर माइनस है, फिर log है, बेस 5 है जी,
और पावर में y है और प्लस log है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्लस log बेस 5 है और ऊपर मेरे पास z है, ऊपर मेरे पास जी z है। ये पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है जी, हमारा 5 चल रहा है। तो क्वेश्चन है जी 4 log बेस 5 है, फिर x माइनस log बेस 5 है और ऊपर पावर में y है, फिर प्लस log है बेस 5 है और ऊपर हमारे पास जी पावर में 5 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते। स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे जी, देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, log से पहले नंबर आ चुका है तो नंबर को आप लास्ट में ले जाएंगे। तो आप लिखेंगे log 5 लिखेंगे और ऊपर है हमारे पास जी x, ऊपर है हमारे पास जी x है और x की हम बना देंगे पावर। जो 4 हमारे पास शुरू में था तो उसको x की पावर बना दिया। फिर हमने लिखा माइनस log, वैसे ही आप लिखेंगे जी, log वैसे लिख चुके हैं 5 और y वैसे का वैसे ही आ चुका है। फिर हमारे पास प्लस है, log वैसे आ चुका है जी और 5 भी और z भी। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई है। क्या किया है, सिर्फ log की प्रॉपर्टी लगाई है, जो log से पहले नंबर थे ना उनको पावर बना दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बेटा बात कर लेते हैं जी। क्या करेंगे जी, हम log की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। देखिएगा बात को जरा समझना। log लिखा बेस 5 लिखा मैंने, तो दो लोग के दरमियान पहले जो है ना प्लस है तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्या होता है जी हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई होगा y मल्टीप्लाई करेंगे हम z को, ठीक है। ये लोग की एक प्रॉपर्टी होगी। प्लस को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में और माइनस को हम चेंज कर देंगे जी डिवाइड में। जहां तक उम्मीद है समझ आई है, नहीं आई समझ। log 5 मैंने वैसे लिखा, दोनों के बेसिस को कॉमन ले लिया तीनों की, और जो ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू माइनस में तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे log 5 वैसे का वैसे ही है, इसको ज़रब करेंगे x और z और सॉरी y और z हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगी। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। तो log की प्रॉपर्टी हम लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा ये साबित हो रहा है कि आपको log की प्रॉपर्टीज का आना जरूरी है। पार्ट नंबर 5 है जी, पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। तो देखते हैं जी पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या करें जी। 2 इन ए हमें दे रहे हैं जी, 2 इन ए, 2 इन ए साथ में दिया हुआ है 3 प्लस 3 दिया हुआ है, प्लस 3। उसके बाद फिर एल एन दिया हुआ है, फिर b माइनस 4, फिर जी b माइनस 4 है जी, b माइनस 4, फिर एल एन माइनस सी दिया हुआ है, फिर एल एन माइनस माइनस नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं जी, इसके अंदर उसने एल एन से मुराद भी लॉग ही होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर को नंबर्स को पावर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एन, फिर ए लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे और इसकी पावर बना देंगे, बस 3 का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे जी हम यहाँ पे, सॉरी ये इसकी तो पावर नहीं बनेगा, ये +3 तो अलग है, मिस्टेक हुई है जी। आप बनाएंगे ए की पावर बनाएंगे 2 को, ए की पावर बनेगा 2, ठीक है। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे, फिर आप एल एन लगाएंगे, फिर आप बी लगाएंगे ये वाला, और इस पावर को बी की पावर बना देंगे 3 को, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एल एन लगाया, लोग से पहले नंबर तो सी की पावर बन जाएगी, ये सी की पावर बन चुका है -4, ठीक है। सी की पावर बन चुका है, ये माइनस में है तो माइनस भी साथ लगा दिया है हमने, ठीक है। तो अब हम आगे चल लेते हैं जी। देखें अब इनके साइन चेंज होने की वजह से हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, एल एन लगाएंगे, और यहाँ पे जी हमारे पास ए है, ये इसके अंदर भी एल एन मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी, ये हम कॉमन ले चुके हैं। तो जो हमारे पास ये दो वैल्यू प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो हम ए का स्केयर मल्टीप्लाई बी की पावर क्यूब, ऐसे ही बनेगा ना। ये प्लस में था तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और ये वैल्यू माइनस में है तो इसको हम कर देंगे जी -4, तो इसको हम डिवाइड में चेंज कर देंगे। उम्मीद है समझ आई है। तो अब हम क्या लिखेंगे, एल एन, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का स्केयर बी की पावर क्यूब और सी -4। आप अगर ए बी ना लिखें तो कोई मसला नहीं होगा,
स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जी। हमारे पास है log 11/5। तो इसको अब हमने बेटा log की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको भी सोल्व करना है। तो हम देखते हैं कि log की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर दो लोग मल्टीप्लाई के अंदर सॉरी डिवाइड के अंदर हो तो हम उनको माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 11, फिर माइनस लगाएंगे log 5। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई है कि हम डिवाइड को हमने जो है ना माइनस में चेंज कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 मेरे पास गिवन है जी। इनका मतलब भी बेटा लॉग ही होता है, इनका मतलब भी लॉग होता है। तो ए का स्क्वायर बी है और साथ में मेरे पास है जी इसके सी, सा बटा इसके मेरे पास है जी सी। तो देखें इसके अंदर भी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। तो ए स्क्वायर बी है और बटा हमारे पास सी है। तो हम लॉग की प्रॉपर्टीज को तब्दील करेंगे। अब क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे इन लिखेंगे, इसका मतलब भी लॉग ही होता है। तो ए स्क्वायर पहले हम डिवाइड को खत्म करेंगे। तो हमने लिखा ए स्क्वायर, बी लिखा, माइनस लगा के हम लिखेंगे इन, ठीक है, इन लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी बेस है, तो साथ में आ जाएगा सी। तो पहली बात हमने डिवाइड को खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें चाहिए इन। तो ये दो लोग मल्टीप्लाई के अंदर है, हमें क्या चाहिए प्लस के अंदर। जब दो लोग मल्टीप्लाई के अंदर है तो हम उनको प्लस में कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जी, अब हम इनको कर देंगे जी ए एन, प्लस करेंगे इन करेंगे और बी लगा देंगे साथ में, और माइनस इन लगा के सी लगा देंगे। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जी, आगे स्पेस बना लेते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास बेटा। तो पार्ट नंबर 3 है मेरे पास log एक्स वाई ओवर जेड है जी। log एक्स वाई ओवर जेड है और पावर में है 1/9, 1/9 है पावर के अंदर। तो देखिएगा log की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि अगर पावर लास्ट में हो तो हम उसको शुरू में ले आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं जी। हम क्या करते हैं, पावर को शुरू में ले आते हैं। तो पावर आ जाएगी 1/9 शुरू में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे log, ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड खत्म करेंगे। तो आप लिखेंगे एक्स वाई, तो वैसे आ जाएगा। डिवाइड को खत्म करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा log, बेस दोनों की सेम है तो साथ में आ जाएगा z, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमने इसकी डिवाइड को खत्म कर दिया माइनस के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/9 वैसे आ चुका है हमारे पास। log लिखा आपने जी, साथ में कर दिया x, दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में चेंज कर देंगे। तो log किस में चेंज हो जाएंगे जी, प्लस में चेंज हो जाएंगे। फिर माइनस लिखेंगे log z, माइनस लिखा log z लिख दिया। तो ये हमारे पास जी इस पार्ट का आंसर भी आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई है कि हम किस तरह से log की प्रॉपर्टीज को यूज करके मल्टीप्लाई को या फिर डिवाइड को तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 चाह दी। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास जी। पार्ट नंबर 4 है जी, इन हमें दिया हुआ है जी। इन का मतलब भी बेटा log गया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जी। 16 एक्स की पावर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 3 भी बोल सकते हैं इसको, आप क्यूब भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको सोल्व करते हैं जी। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाया इन, ठीक है। फिर आपने लिखा जी 16 एक्स की पावर क्यूब लिखा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर रूट के बाय 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लिख देंगे। स्क्वायर रूट के बाय लिखा हुआ है 3 तो 1/3 कर देंगे। अगर कोई वैल्यू ना आती तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, इन लिखा तो पावर को शुरू में ले आएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी 1/3, 1/3 लगा के ब्रैकेट यूज कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे जी, तो या फर्स्ट में ऐसे कर सकते हैं आप अगर इजी स्टेप करना चाहते हैं बेटा। तो आप लिखेंगे 1/3, फिर इन लिखा, फिर हमारे पास 16 है, फिर एक्स की पावर क्यूब है, ठीक है। इस तरह से कर लें, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, 1/3 आपने वैसे ही लिखा, इन भी आपको वैसे ही चाहिए। तो ये देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई में खड़े हैं तो इनको प्लस में कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे 16, फिर कर देंगे प्लस इन एक्स की पावर क्यूब।
उम्मीद है ये वाला स्टेप समझ आया है आपको। ठीक है, तो आगे स्पेस बना के आगे कर लेते हैं बेटा। तो 1/3 हमारे पास वैसे का वैसे ही है 1/3, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये भी आप ब्रैकेट के अंदर ही कर लें। ठीक है, इजीली आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो इन हमारे पास वैसे है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, फिर प्लस लगाएंगे। हमारे पास जी लॉग है, एक्स है और फिर 3 है, लॉग है, एक्स है, फिर पावर 3 है। ठीक है जी, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 16 को मैंने 2 की पावर 4 कैसे लिखा, इस तरह से मैंने उसका एलसीएम लिया जी। 16 को लिखा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 2 1 जार 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मैंने इस तरह से लिख दिया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। 1/3 वैसे लिखा मैंने, ये पावर को हम शुरू में ले आएंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी जी 4, लॉग से पहले आ जाएगी तो यहाँ पे n, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर प्लस इस पावर को भी हम शुरू में ले आएंगे तो ln बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा x। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई है। ठीक है जी, अब 1/3 को अंदर ज़रब करवा देती हैं, तो 1/3 को अंदर ज़रब करवा देंगे। जब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर हमारे पास इन आ जाएगा और साथ में 2, फिर प्लस कराएंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास log इन x वैसे का वैसे ही आ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आ चुकी है। तो अब क्या करना है जी, नजर आ रहा है जी, आ रहा है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, तो 4/3 वैसे का वैसे ही खड़ा है, शायद नजर ना आ रहा हो, मैं इसको जो है ना इधर कर देता हूँ, नजर ना आ रहा हो तो हम क्या लिखेंगे 4/3, 4/3 वैसे लिखा, ln भी वैसे लिखा, प्लस भी वैसे लिखा। अब ये हमारे पास ये 3 इस 3 से हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया ln और साथ में आ चुका है x। तो ये मेरे पास बेटा इस पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट नंबर मेरे पास ये अब चल रहा था 4। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर लें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसको रेज कर देता हूँ फिलहाल, रिकॉर्डिंग में अभी ये मौजूद है जी। पार्ट नंबर 5 है मेरे पास, पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं जी, लास्ट पार्ट है जी। पार्ट नंबर ये 4 था ना जी, अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट नंबर 5 है मेरे पास l log 2 है मेरे पास, फिर 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए है ओवर बी, और ऊपर पावर है 5। ठीक है जी, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे जिस तरह इसको किया है, लेकिन पावर 5 है तो पहले पावर को शुरू में ले आएंगे लॉग से। हम लिखेंगे 5 log 2 1 माइनस ए, वैसे ही खड़ा है। डिवाइड को खत्म करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, फिर हमें लगाना पड़ेगा log, बेस इसकी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और साथ लगाना पड़ेगा b। ठीक है जी, तो अब इसकी भी बेस और इसकी भी बेस सेम हो चुकी है तो बेस कॉमन कर लेते हैं, या आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। बस सिंपल सा अगर करना है तो यहाँ तक इसका आंसर वैलिड है, बस आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है तो फिर ये डिवाइड में हो जाएगा, करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो डिवाइड को आपने खत्म कर दिया। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 5 था, एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का। हम इसको भी सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं जी। इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है जी, फर्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं अभी। लॉग दिया हुआ है जी 2 प्लस log x प्लस log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये पार्ट दिया हुआ है 2.4 है एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी। देखते हैं यहाँ पे इसके स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपने इस इक्वेशंस को हल करके यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं जी। देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 2.2 को और 3 को अंडरस्टैंड किया होगा, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई थी, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हम लॉग की प्रॉपर्टीज के अंदर यूज होता है कि दो लॉग के दरमियान प्लस हो तो हम उसको
मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। हम लिखेंगे यहाँ पे log, इसके बेस नहीं है तो बेस 10 लगा देंगे। जिस log के बेस नहीं होगी तो 10 आ जाएगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log की प्रॉपर्टी हम लगा चुके हैं, और इज इक्वल टू 1 तो वैसे ही है। log की बेस नहीं थी तो log की बेस हमने 10 खुद लगाई है, 10 ही होती है, और इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दोनों के दरम्यान प्लस था, इज इक्वल टू 1 आ चुका है। अब आपने 2.3 के अंदर सीखा था कि अगर हमारे पास log बेस हो, ऊपर बेस की ऊपर g के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको जो बेस होती है उसकी पावर बनाते हैं। तो अब हम वो करेंगे जी। हम यहाँ पे लगा चुके हैं log 10 है, इस पावर को यहाँ पे लेके आ चुके हैं, और इस वैल्यू को इज इक्वल टू के बाद लिखेंगे। जरब करेंगे तो ये हमारे पास 2x ही हो जाएगा। जरब यहाँ पे कर देते हैं, स्टेप एक बचा देते हैं जी। यहाँ पर जी log हमने लिखा वैसे ही, 10 वैसे है हमारे पास जी, और इज इक्वल टू 10 1 की पावर 10 ही होगी, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ आ चुकी है, क्योंकि पहले वाले सारे स्टेप हैं जी। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं जी, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इस वैल्यू के अंदर फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2x को इधर ले आएंगे और बराबर कर देंगे हम इज इक्वल टू के बाद 10। तो यहाँ पे हम जी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बचेगा x इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 होता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 5। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, उम्मीद है आपको समझ आई है। तो अब हम मूव कर लेते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पहले वाले ही हैं क्वेश्चन, आपने पहले इनको अंडरस्टैंड किया हुआ है, बस इसके अंदर में वैल्यू फाइंड करनी है। तो log 2x प्लस log 2, सेकेंड पार्ट है जी log 2x प्लस log 2, log 2x प्लस log 2, और पावर 8 है इज इक्वल टू 5 है, पावर 8 है इज इक्वल टू 5 है। तो इसको भी हमने, इसके अंदर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है, अब आपको समझ आ चुकी है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं जी। हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे। सबसे पहले दो log के दरमियान प्लस का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। बेसिस सेम है तो बेसिस हम ले चुके हैं कॉमन। ठीक है जी। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 8 के साथ, ये log की प्रॉपर्टी होगी, इज इक्वल टू 5। ठीक है, log की प्रॉपर्टीज को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये log की प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लगाएंगे log 2, वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं, log 2 वैसे का वैसे ही है, 8 यहाँ पे इसकी पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ पर लेकर जाएंगे। या अभी आप यहाँ पे रहने दें, कोई इशू नहीं है, एक स्टेप हम कम कर देते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो अब आपने क्या करना है जी, इस 8 की पावर 2 को ना हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इस 5 को हम इसकी पावर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5, जिसने इस पार्ट के अंदर किया था। तो 2 की पावर यहाँ पे बना दी और इज इक्वल कर दिया हमने 8x। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे और लिखेंगे जी, 8x को यहाँ पे ले आएंगे, इज इक्वल टू कर देंगे 32। ठीक है, तो x यहाँ पे रह जाएगा 32, 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है जी 4। उम्मीद है आपको समझ आई है। अब ये 2 की पावर 8 का मतलब होता है 32, मतलब 2 5 बार यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो अब हम जी इसको रेज कर लेते हैं, नोट किए करने हैं तो बेटा कर लें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब इसको रेज कर रहा हूँ। अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है, इसको भी रेज कर देता हूँ, वो भी मौजूद है, इसको आप कर लीजिएगा। जी पार्ट नंबर 3 है मेरे पास, देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहता है जी। पार्ट नंबर 3 है 81 पावर में x है, और जी इज इक्वल टू दे चुका है जी 243 x प्लस 2 दे चुका है जी। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। देखते हैं जी थर्ड पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं जी। हम सबसे पहले जी यहाँ पे देखिएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और बाहर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू लगाएंगे 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और बाहर हमारे पास है जी x प्लस k2। ठीक है,
अब ये स्टेप कैसे हो गया जी, यहाँ पे देखिएगा 81 की, तो हमने जो है एलसीएम लेना है 81 का, तो 3 के टेबल पे करेंगे जी। 3 2 6 होता है, 2 कैरी 21, 2 7 27, ठीक है। इस तरह से आपको एलसीएम लेना आता है। तो 3 9 3 3 और 3 1 तो 1 2 3 4 मैंने लिखा 3 की पावर 4। अब हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, तो सेम आप इसके ऊपर लिख देंगे 243, तो 2 के डबल पे करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। तो काउंट करेंगे 2 की पावर 5, मैंने इस तरह से इसका एलसीएम लेके लिखा है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वैसे है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसे ही है, 5 को बाहर ज़रब कर देंगे तो 5x प्लस के 10 हो जाएंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 4x इज इक्वल टू 5x प्लस के 10। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4x वैसी है, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल हमारे पास यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, 4 और 5 में से 4x माइनस करें तो माइनस के x बचेंगे हमारे पास सिंपल, और यहाँ पे सिर्फ है हमारे पास 10, और माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 10। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो अब मैं जी सेकंड जो पार्ट लिखा हुआ है इसको रेज कर देता हूँ जी। जी डन हो गया जी। पार्ट नंबर जी 4 की तरफ चल रहे हैं। क्या कहता है जी पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 के अंदर है 1/27, 1/27, और बाहर है जी मेरे पास पावर 3, बाहर पावर है x प्लस 6, बाहर पावर है जी x प्लस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है जी, ये पार्ट दिया हुआ है बाहर। इसको भी हमने, इसके अंदर भी हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो देखिएगा किस तरह से करते हैं जी। सबसे पहले 1 में ऐसे लिखा, 27 को लिखा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और बाहर पावर है x प्लस के 6 इज इक्वल टू 27, वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 3 की पावर 3 को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो 3 की पावर 3 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और पावर है मेरे पास x प्लस के 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब -3 को बाहर ज़रब कर देते हैं जी। 3 वैसे का वैसे है जी, 3 को ज़रब की -3x, प्लस के 3 को ज़रब किया माइनस के 18 आ जाएगा जी, प्लस के 18 आ चुके हैं, और इज इक्वल टू 27। आई समझ के नहीं है यहाँ तक। 3 को अंत बाहर ज़रब कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर -3 प्लस के 18 इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को। इन दोनों के बेसिस इक्वल कर लेते हैं जी। बेसिस इक्वल कर ली तो -3 प्लस के 18 इज इक्वल टू पावर 3 आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी। यहाँ पे -3 है, x भी है इसके साथ, और इसके साथ भी x मौजूद है, और इसके साथ भी x मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे लिखा -3x, ये पॉजिटिव इधर आके हमारे पास जी -3 हो जाएंगे, और ये हमारे पास जी +18 है, इधर आके हमारे पास और -18 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, -3x वैसे का वैसे ही है, माइनस करेंगे तो हमारे पास जी 18 आ जाएंगे। ठीक है, 18 15 हमारे पास आ चुका है जी। तो अब हम जो ना इस 15 को जी देखते हैं। जी तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बेसिस को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों के बेसिस कॉमन लेने के बाद माइनस के 3x बचेगा हमारे पास, प्लस के 18, और इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब इनको प्लस माइनस करवा देते हैं। माइनस के 3x है, ये पॉजिटिव हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास -18 हो जाएंगे। तो माइनस के 3x इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना बचेंगे 18, 15 बचेगा। ठीक है, माइनस के 15 है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -15/3, कटिंग कर देंगे
3 1 जार 3 3 जो है ना 5 जार 3 2 जार 6 9 और 3 6 जार ऐसे होता है। कटिंग कर देंगे इसकी तो हमारे पास आ जाएगा 5 जार। एक्स की इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा है। एक्स की पावर 5 मैं ले चुका हूँ। तो अब हम ये इसको रेज कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल लेते हैं। मैं ये सारा रेज कर रहा हूँ अब। रिकॉर्डिंग में अब ये सारा कुछ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं भाई। देखिए जी क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है log 5x माइनस 10 log 5x माइनस के 10 ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा हमारे पास इज इक्वल टू के बाद 2 लगा हुआ है। ठीक है जी, इस वैल्यू को फाइंड करते हैं बेटा। वैसे ही है हमारे पास, इसकी बेस नहीं है तो 10 लगाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे log 10 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे और इस ये पावर हमारे पास वैसे की वैसी है 5x माइनस के 10 इज इक्वल टू 2। सिर्फ हमने बेस इसके 10 लगाई है क्योंकि होती यही है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, इस 2 को इसकी पावर बनाएंगे 10 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू 5x माइनस के 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट ड्रॉ ना करें, कोई मसला नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखें जी, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है इज इक्वल टू 5x माइनस के 10। एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जी, तो ये माइनस के 10 इधर आके पॉजिटिव 10 हो जाएंगे इज इक्वल हमारे पास 5x। तो ऐड करेंगे तो 1 1 0 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। 5 यहाँ पे जी इसको तरतीब लगा देते हैं, 5x को पहले लेते हैं और इज इक्वल टू 1 1 को बाद में 1 0 को बाद में लगा देते हैं। तो x यहाँ पे मौजूद है जी, 1 0 लगा दिया जी, 1 डबल 1 0 और 5 यहाँ पे आ चुका है डिवाइड के अंदर। तो कटिंग कर देंगे जी, 5 1 5 2 जार 10 और 5 2 जार 10। तो हमारे पास जी इस तरह x की वैल्यू आ चुकी है जी, x इज इक्वल टू डबल टू, x इज इक्वल टू डबल टू। तो ये मेरे पास जी x की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ चुकी है। अब हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास 6। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास बेटा जी 6 log 2 x प्लस 1 log 2 x प्लस 1 log 2 x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है और माइनस log 2 x माइनस 4 x माइनस 4 और इज इक्वल टू के बाद मेरे पास 2 लगा हुआ है जी। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं अभी इसके अंदर क्या कह रहा है जी। तो सबसे पहले जी देखते हैं log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बेसिस दोनों की सेम में माइनस लगा हुआ है तो बेसिस सेम करके डिवाइड कर देते हैं। log 2 कॉमन ले चुके हैं आप लोग जी, तो x प्लस के 1 ओवर है जी हमारे पास x प्लस x माइनस 4 ये आ चुका है डिवाइड के अंदर और इज इक्वल टू 2 आ चुका है मेरे पास ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है जी हमने, अब यहाँ पे देखते हैं जी इस 2 को इसकी पावर बनाते हैं क्योंकि हम यही काम करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 की पावर, तो log लिखने की जरूरत नहीं है, ना लिखें कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट ले दें 2 की पावर 2 करते हैं आप और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट x प्लस के 1 ओवर x माइनस के 4। उम्मीद है यहाँ तक भी समझ आपको आ चुकी है। इसको पावर बना दी इसकी और ये वैल्यू वैसे लिख दी क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 ब्रैकेट ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लगा देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हैं 4 लिखना पड़ेगा x माइनस के 4, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास जी x प्लस के 1, तो ये लगा चुके हैं। 4 को अंदर ज़रब करवा देते हैं, 4x माइनस के 4 को 4 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करें 16 होता है इज इक्वल टू x प्लस के 1 आ चुके हैं। ठीक है जी, तो x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं 4x, यहाँ पे ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, और इज इक्वल हमारे पास 1 ये पॉजिटिव है उधर जाके जी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है। तो ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक नजर आ रहा है आपको कि नेक्स्ट स्टेप माइनस करेंगे तो आपके पास 3x बचेगा, माइनस करेंगे तो
इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा जी 16 है, सॉरी 16 था, और इधर आके हमारे पास जी 17 हो चुका है। तो हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जी, तो हम यहाँ पे x को यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे कर देंगे 17/3। तो यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, आप सही के अंदर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कौन सी वैल्यू आ चुकी है जी, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तो ये पार्ट नंबर 6 था जी। अगर आपको किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।